नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हिज एसेज। मीन्स की ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब या चार्ल्स लैम्ब्स एसेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अदर डिटेल्स, जिसमें हम लोगों ने उनकी प्रोज स्टाइल को समझा था और प्रोज स्टाइल में ब्रीफ में बात हुई थी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पर। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग इस सेशन में, इस छोटे से वीडियो में समझेंगे कि जब आपसे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन चार्ल्स लैम्ब्स एसे या चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट पूछा जाएगा, एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट पूछा जाएगा, तब आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। यानी कि जब आपको ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है, उस कंडीशन में आप क्या डिटेल्स देंगे, उसके विषय में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है उसका फॉर्मेट क्लियर है। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड देयर आफ्टर जो है बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इंट्रोडक्शन सिंपल सा लिखेंगे और उसमें थोड़ा सा इस संबंध में बात जोड़ेंगे, दैट इज ही इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट। ठीक है, तो बात को शुरुआत आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज चार्ल्स लैम्ब्स एटीट्यूड इन हिज एसेज इज ऑटोबायोग्राफिकल because his essays convey such elements from where we get knowledge or we get to know his personality, nature, character, relatives, workplace, people around him। मतलब कि जो भी लैम्ब के एसेज हैं उनको आप पढ़ करके लैम्ब से संबंधित, लैम्ब से जुड़े हुए लोगों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उनके विषय में आप डिटेल्स पा सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो लैम्ब से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके नेचर में, उनकी पर्सनालिटी के विषय में, उनका जो पिछला जीवन बीता है उसके विषय में, उनके रिलेटिव्स, उनके जो अदर पीपल्स सराउंडिंग में है, अराउंडिंग में है, उनके विषय में आप डिटेल्स जान सकते हैं। दैट्स वाई ही इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट। ये इतना तो आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे बात आती है, जब आप डिटेलिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको दो तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना होगा। एक जनरल वे में बात करेंगे, दूसरी स्पेसिफिक वे में बात करेंगे। अगर तीसरा चीज़ आप इंक्लूड करना चाहें, आंसर लॉन्ग हो जाएगा, कंटेंट बढ़ जाएगा, वो आपके लेवल की चीज़ नहीं। उतना दो बातों को आप शामिल करके आप निकल सकते हैं, अपना आंसर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आंसर को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो तीसरी चीज़ होती है स्पेसिफिक एविडेंसेस। स्पेसिफिक एविडेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एसेज में जहाँ वो डिटेल्स दी गई हैं, उनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स दी गई हैं, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें आप कोट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने प्रिस्क्राइब्ड एसे भर का भी दे सकते हैं या फिर अन्य एसेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बेसिकली जो आप शुरुआत में डिटेल्स देंगे उसमें आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि द सब्जेक्टिव नोट इन हिज एसेज इज वाइटल। उनके जो एसेज है उसमें सब्जेक्टिव नोट है। एज ही बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज, द पर्सनल आई को आप डबल कोट में लिखेंगे, इज प्रोमिनेंट इन हिज एसेज। आपने जो एसे पढ़ा है न्यू ईयर्स ईव, वहां पर आप देखते हैं जो भी बात कह रहा है वहां डायरेक्टली आई का यूज। इसके बाद आपको आरएल स्टीवेंसन पढ़ना है। आरएल स्टीवेंसन इज आल्सो अ पर्सनल एसेइस्ट बट ही डज नॉट यूज आई, ही यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। वो पर्सनल एसेइस्ट है, पर्सनल डिटेल की बात करता है, बट देर इज नो एमिनेंस ऑफ आई, दैट इज पर्सनल आई। ठीक है, वहां पर वी से बात कर रहा है, मतलब कि वो रीडर को भी उसमें शामिल कर रहा है उस बात में। बट हियर ही इज डायरेक्टली यूजिंग प्रोनाउन आई एंड दिस आई इज वेरी पर्सनल टू एसेइस्ट। ठीक है, आगे बात आप करेंगे कि इन ऑलमोस्ट द एसेज वी फाइंड एंड वी लर्न समथिंग अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, दस वी स्पीक्स अबाउट हिज लाइफ, लाइकिंग, whims and feelings. Lamb talks to the readers as if he were his friend and confesses and confider in him Lamb's
own personality is the basic of most of his essays. His own memories are reflected in his essays or in them. ठीक है, जो लैम की मेमोरीज है, लैम की पर्सनल डिटेल्स हैं, उसकी जो यादें उससे जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी लैम्ब के एसेज में रिफ्लेक्ट होती हैं. इन दिस वे वी कैन डिटेल सम डिटेल्स दैट can be find in his essays, just like for his from his essays we can find, our reader can find and come to know that about Charles Lamb's life, and we learn certainly certain facts of his life, like he was born at Inner Temple. ठीक है, इस संबंध में भी बात हमको उनके एसे से पता चलती है कि इनर टेम्पल में उनका बर्थ हुआ था, एंड ही वाज स्कूल्ड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल. ठीक है, दूसरे एसेज में उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यहाँ वर्ड समझ करके ये मत समझिए कि अस्पताल में पढ़ने जाते थे. ठीक है, स्कूल को भी हॉस्पिटल कहते हैं अंग्रेज लोग. ठीक, हॉस्पिटल्स में भी पढ़ाई होती थी. क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो है इनकी स्कूलिंग हुई थी, एंड ही वर्कड एट साउथ सी हाउस एंड इंडिया हाउस एज अ क्लर्क. हमने जब आपसे बात की कि एसेज ऑफ एलिया जो है, उसमें एक एसे है साउथ सी हाउस, और वहाँ पर जो एलिया का कैरेक्टर है वो वहीं साउथ सी हाउस में जब वो काम कर रहा था तो एक कलीग से, उसने कलीग के सरनेम से उसने एलिया वर्ड लिया और उसको अपना स्यूडोनिम बनाया. ठीक है, आगे और क्या जान सकते हैं? वी नो दैट ही वॉज अ बैचलर. ठीक है, उसने शादी नहीं की थी, मैरिज नहीं हुई थी, ये डिटेल भी उसकी एसेज से पता चलती है. ठीक है, एंड उनकी स्कूल लाइफ के विषय में हम लोग समझ सकते हैं. ठीक है, क्राइस्ट हॉस्पिटल में 35 साल एगो, 5 and 30 ईयर्स एगो, वहाँ एक ऐसे में वो लिखते हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 ईयर्स एगो. तो इसकी डिटेल भी हम उसके एसेज से पा सकते हैं. एंड ऑल दीज आर एविडेंसेस ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, हिज ओन बायोग्राफी. ठीक है, हिज ओन लाइफ. इसलिए क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बायोग्राफिकल एलिमेंट है. ठीक है, ही सेज हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन टाउन. ये जो लाइन है, हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन टाउन and we were near at hand. ठीक है, and he had the privilege of going to see them almost as often as he wished. ये सारी जो डिटेल्स आ रही हैं, these are very personal details, और इसमें जो राइटर है वो खुद को रिवील कर रहा है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है. moreover he got his extraordinary bread and butter from the हार्ट लोफ ऑफ द टेम्पल. ठीक है, वो जो है अलग अलग, ये जो लाइंस हमने बीच बीच में कोट की हैं, ये सारी लाइंस इनके एसेज से एक्सट्रैक्टेड हैं. जैसे लाइंस को, उन लाइंस को मैं फिर से अलग से आपको यहाँ बोल दे रहा हूँ, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एसे में, अपने आंसर में. एक लाइन आप लिख सकते हैं, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 ईयर एगो. मतलब क्राइस्ट हॉस्पिटल में इनकी स्कूलिंग हुई थी कब? 35 ईयर्स एगो, 5 and 30 ईयर्स एगो. दूसरा आप लाइन मेंशन कर सकते हैं कि हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन हिज टाउन, इन द टाउन एंड वर नियर एट हैंड, एंड ही हैड द प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू सी देम ऑलमोस्ट एज ऑफन एज ही विश्ड. ठीक है, ये भी लाइन उन्हीं के ऐसे से ली गई है. दूसरा आप एक लाइन और कोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेड एंड बटर. ठीक है, और आगे इसी में जोड़ते हैं, फ्रॉम द हॉट लोफ ऑफ द टेम्पल. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से हैं? उनके एसेज से हैं. एंड ऑल दीज टेल्स ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस, हिज ओन लाइफ एंड हिज ओन फीलिंग्स. ठीक है, उनकी जो अपनी एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी बातें ये समझते बूझते हैं और अपने एसेज में डिटेलिंग करते हैं और इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से जो है बिहेव करते हैं एज हिज रीडर इज़ हिज फ्रेंड. ठीक है, जैसे किसी फ्रेंड से बातचीत कर रहे हों, उसी तरीके से. इसके बाद आप जस्टिफिकेशन देंगे इस चीज़ का, थोड़ा सा इसके विषय में जो जो चीज़ें पता चलती हैं उनकी डिटेलिंग करने के बाद आप एक जस्टिफिकेशन देंगे. दैट इज़ रीज़न वाई फॉर हिज एसेज अपील ऑटोबायोग्राफिकल, हिज सब्जेक्टिव नोट विच इज़ prominent in all his essays. The subject of the essays of Elia is Lamb himself.
In all of them he makes some reference to himself, and the personal I is so abound in his essays that refers are readers are sometimes fretted, although some critics consider that use of extra charm of लैम्स एसेज। ठीक है, कि ये बातें जो हैं, इनकी जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनका रीडर के साथ जो कनेक्शन है, इनका जो आई का यूज़ है, all are very special features of his essays and is very personal and autobiographical। तो इस तरीके से जब आप इसकी डिटेलिंग करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जहाँ कहीं भी उनकी जो लाइफ से रिलेटेड है, आप अपने ही एसेज से, जो आपके एसे सिलेबस में ऐसे प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट कि वहाँ पर उन्होंने अपनी बिलव्ड का डिस्कशन किया है, अपने सिस्टर का डिस्कशन किया है। तो इन सारे डिटेल्स को आप लिखते हुए फाइनली कंक्लूड करेंगे दैट कि डिस्कसिंग एज अ होल, finding several details related to his life, from his life, and we can consider Lamb as an essayist. We can consider Lamb as a personal essayist or autobiographical essayist, because there are autobiographical elements very prominent in his essay। ठीक है, इतनी सिंपल सी डिटेल लिखने के बाद कंक्लूड करके आप अपना एसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, पहले एक इंट्रोड्यूस करना है कि हाँ, इस तरीके से इनको पर्सनल एसेइस्ट या ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट कहा जाता है। दूसरा, इस पैराग्राफ आप जब बढ़ेंगे आगे, जब अपना फ्लो राइटिंग का बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आप इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या डिटेल्स उनकी लाइफ से रिलेटेड मिलती हैं, और इसके बाद आप देना चाहें तो कुछ एसेज से कुछ लाइंस, कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ लिख सकते हैं, एंड देयर आफ्टर यू शुड कंक्लूड, और ये हो जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप न्यू ईयर्स ईव का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। कैसा लगा ये छोटा सा सेशन, बताइएगा। जय हिंद।